अभी इस कुंडली में कौन सा लग्न है? मेष लग्न। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो जहां भी जाएंगे आप लोग पेपर देने, एमए, पीएचडी, नेट टेस्ट करने के बाद आप जाएंगे नौकरी के लिए, तो उसमें प्रेजेंटेशन आपको देना है। पूछ सकता है कि आप राजयोग पर प्रेजेंटेशन दीजिए, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन है। देखिए, यदि कहता है इसमें पहला श्लोक क्या है? तपस्थानाधिपो राजा मंत्री मंत्राधिपो भवेत उभावन्योन्य संदृष्टो जातस्येन्द्रिय राज्यभाग। जातस्येन्द्रिय राजभाग मतलब क्या है? तपस्थानाधिपो मंत्री। तपस्थान, तपस्थान कौन है? तपस्थान ये है नौमा भाव। ये क्या है? हाँ, नौवें भाव को क्या कहते हैं? तपस्थान। और इस पंचवें भाव को मंत्र स्थान। ठीक है, तो देख, तपस्थानाधिपो मंत्री, मंत्राधिपो मंत्री, मंत्राधिपो भवे। तपस्थानाधिपो राजा मंत्री मंत्राधिपो भवे उभावन्योन्य संदृष्टो जातस्येन्द्रिय राजभाग। अब ये कहते हैं तपस्थानाधिपो राजा। तपस्थान का जो स्वामी है, इसका स्वामी कौन है? गुरु है। ठीक है, गुरु। तपस्थानाधिपो राजा मंत्री मंत्राधिपो भवेत। और ये जो है इसका स्वामी कौन है? इसका स्वामी सूर्य है, मंत्राधिप है, और ये राजा तपस्दीप है, गुरु। अब क्या कहते हैं? उभाव अन्योन्य संदृष्टो। वह एक दूसरे को यदि देखे, ये इसको देखे और ये इसको देखे, तो क्या होता है? राजभाग। बहुत राज को भोगने वाला होता है। अपनी अब किसी की कुंडली देखेंगे, यदि ये स्थित है, अब देखिए यहां से ये देख रहा, गुरु इसको देख रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गुरु जहां भी रहेगा वो 9वें को देखेगा ना, पता है आपको? और ये इसको देखेगा 1 2 3 4 5। कोई भी ग्रह 5वें स्थान को किस दृष्टि से देखता है? किस चरण से देखता है? 2 चरण से देखता है। तो ये सूर्य इसको 2 चरण से देख रहा है और गुरु इसको पूर्ण चरण से देख रहा है। दोनों की दृष्टि है। तो इस तरह की कुंडली में क्या होगा? राजयोग होगा। दूसरा क्या लिखा है? यत्र कुत्रापि संयुक्तो। यत्र कुत्रापि, कुंडली में जहां कहीं भी संयुक्त हो, एक जगह है, तो वापि सम सप्तमो राजवंशोद्भवो बालो राजा भवति निश्चितम। राजवंशोद्भवो बालो राजा भवति निश्चितम। अब इस योग में क्या होगा? जो मंत्री के कुल में जन्म लिया है, वो अवश्य उसका बच्चा राजा होगा, मंत्री होगा। आजकल राजा तो नहीं होता, क्या होता है? वही मंत्री होता है ना? प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, गवर्नर होते और सारे। यदि ये नहीं हुआ तो उसके समान सुख भोगने वाला वो होगा। कैसे? तो सुतेश कर्मेश, हाँ, यत्र कुत्रापि संयुक्तो, जहां कहीं भी
एक जगह हो तो आप सप्तमो सम सप्तमो राजवंशोद्भवो राजा भवति निश्चितम। इसमें भी एक दूसरा यदि कहीं पर ये दोनों इकट्ठे बैठ गया हो, मान लो यहाँ केंद्र में बैठ गया, तो फिर भी राजयोग होता है, वो वहां पर उसको वो राजा होगा। तीसरा है सुतेश कर्मेश सुखेश लग्न ना था यदा धर्म संयुताश्चेत निपोत्तमश्चेदिह वारणाढ्य स्वतेजसा व्याप्ति दिगंतरा। पूरा उसके दिगंतरा बहुत राज को भोगने वाला वो व्यक्ति होता है। सुतेश क्या होता है? सुतेश यहां पर कौन है? ये सुत स्थान कौन होता है? पांचवा स्थान, पांचवें स्थान। कर्मेश 10वें स्थान। ये इसका स्वामी और इसका स्वामी 10वें स्थान का स्वामी, 9वें स्थान, 5वें स्थान का स्वामी, 10वें स्थान का स्वामी, और सुखेश 4थे स्थान का स्वामी। इसका ये और इसका लग्न ना था, इसका भी लग्न का स्वामी लग्न ना था यदा धर्म सुताश्चित। धर्म भाव कौन सा है? धर्म भाव ये है 9वां। इसके साथ यदि मिला हो निपोत्तमश्चेत, इसके साथ यदि मिला हो, इसका स्वामी इसका स्वामी इसका स्वामी यदि इसके साथ है तो क्या होगा? वो राजा बनेगा, बहुत संपत्तिशाली होगा, हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब बन सकता है वो, है ना? उसके बाद है सुख कर्माधिपौचेव। सुख स्थान कौन सा है? चौथा। सुख ये स्थान, सुख कर्म स्थान कौन है? ये 10वां। तो सुख कर्माधिपौचेव मंत्री नाथेन संयुत, और मंत्री नाथेन संयुतो धर्मे से नाथ वायुक्त जातश्चेदिह राजभाग। यदि इसका स्वामी, सुख का स्वामी और कर्म का स्वामी, इसके मंत्री नाथेन इसके साथ हो तो क्या होगा? वो राजा बनेगा। अधर्मेश 9वें के साथ भी यदि वो मिलता है तो वो भी राजा होगा। उसके बाद है पंचमेश। ये है पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी। पंचमेश धर्मेश 9वें भाव का स्वामी। लग्नेश कर्म से युक्त होकर, पहले ही बता दिए थे, कर्म से युक्त होकर लग्न में है अथवा चौथे या 10वें में है तो राजा का लड़का ही राजा बनता है, मंत्री का बेटा ही मंत्री बनता है, उसी के परिवार का व्यक्ति वो बनता है, उसमें ज्यादा ही योग हो जाता है। उसके बाद अब आपको बता रहे हैं ये क्या लिखा है, ये तो बता दिए थे। सुख कर्माधिपो चैव, सुख क्या है? ये है चौथा भाव सुख है। मंत्री नाथेन संयुतो, मंत्री इसके स्वामी के साथ यदि मिला हुआ है, धर्मे से नाथ वायुक्त जातश्चेदिह राजभाग। तो ये तो मंत्री के 9वें भाव के साथ यदि मिला हुआ है, कुंडली में कहीं कोई है, ये योग बनता है तो निश्चित रूप से वो बड़े लोग बनते हैं, है ना? और राजा का यदि राजा परिवार से है, यदि मंत्री परिवार से है तो अवश्य वो मंत्री बनेगा। निषार्धाच दिन। अब एक योग और बता रहे हैं जन्म का। बच्चा कब जन्म लेता है उसमें राजयोग हो जाता है। कैसे? देखो, निषार्धाच दिनार्धाश्च, निषार्धाच दिनार्धाश्च परम सार्ध विनारिका शुभो तदुद्भवो राजा धनी वा तत्समोपि वा। माने आधी रात के बाद। आधी रात कब होते हैं? 12 बजे के बाद। और
मध्य दिन किसके कहते हैं? मध्य दिन दोपहर। तो आधी रात के बाद 12 बजे के बाद कितने? 2.5 घटी। 12 बज गया ना, उसके बाद 2.5 घटी। 2.5 घटी के मतलब कितने घंटे? कितने घंटे होते हैं 2.5 घटी? 2.5 घटी 1 घंटे होते हैं। 2.5 घटी 1 घंटे। 12 बजे रात के बाद 2.5 घटी 1 घंटा तक शुभ योग होता है। उसमें यदि कोई बच्चा जन्म लिया और दोपहर के 2.5 घटी, दोपहर 12 बजे दिन, उसके 2.5 घटी और जो वहां तक यदि कोई संतान, कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या होता है? बालक बहुत धनी होता है और वो राजा के समान सुख भोगता है। आपको बहुत बातें हमने राजयोग के विषय में बतलाया है, इसको ध्यान रखना है। और ये बात लास्ट जो बताई है तो समझ गए, है ना? इसमें ज्यादा पेच तो है नहीं। 12 बजे के बाद दिन में और 12 बजे के बाद रात में 2.5 घटी तक यदि जन्म है तो बच्चा बहुत अच्छा बनता है।